ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, शुक्र को दैत्याचार्य गुरु कहते हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। और शुक्र जो है अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको ऐश्वर्यशाली जीवन, ऐश्वर्य, भोग विलास, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, घर, मकान, बंगला, नौकर चाकर, सुख संसाधन, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते हैं। स्त्री सुख की प्राप्ति भी शुक्र कराते हैं। भोग विलास, ऐश्वर्यशाली जीवन, शुभ स्थिति होने पर जातक इन सब सुखों का भोग करता है और अशुभ स्थिति होने पर इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं वह इन सुखों को भोग करने में थोड़ी कमी आ जाती है। तो यहाँ पर शुक्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह आपका राशि परिवर्तन 17 जुलाई को सुबह 9:25 पर यह सिंह राशि में, यानी सिंह राशि जो सूर्य की राशि है, शत्रु राशि कहलाती है, शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। आज जानकारी देंगे दो राशि के बारे में, मेष राशि, वृषभ राशि। देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए जो यहाँ पर शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह क्या शुभाशुभ फल लेकर आएगा। यह शत्रु राशि में तो है लेकिन आपके मूल त्रिकोण में है, और मूल त्रिकोण में शुभ ग्रह प्राय शुभ फल ही देते हैं। और यह आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और साथ में आपके कैरियर के घर के साथ में यह आपके 7th हाउस के पत्नी स्थान के लॉर्ड हैं और फैमिली फाइनेंस के लॉर्ड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन तो ठीक रहेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आप अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और मेंटली फिजिकली आपका बैलेंस बिल्कुल बना रहेगा। 2nd हाउस के लॉर्ड है, परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से दूर हो जाएंगे। किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके परिवार में हो सकता है और परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा और उनसे कोई बड़ा फाइनेंशियल लाभ भी आपको गेन हो सकता है। आपके धन कोष में जो आपके जमा धन बैंक बैलेंस है उसमें आपको अचानक से आपको बड़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। उसके बाद फिर ये लौट आते हैं आपके 7वें स्थान के। जो जातक विवाह शादी को लेकर डिस्टर्ब है, परेशान है, विवाह शादी नहीं हो रही, अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो विवाह शादी के सूत्र में बनेंगे, उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे, जो रुकावटें व्यवधान थी दूर हो जाएंगे। और अगर आप पहले से विवाहित हैं तो पति पत्नी का एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। इससे पहले जो मतभेद डिफरेंसेस थे वे दूर हो जाएंगे, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब थे, कोई परेशानी थी, कोई डिफरेंसेस थे, सब दूर हो जाएंगे। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अच्छी स्थिति है, भोग विलास की स्थिति रहेगी, एक दूसरे से आपको संतुष्टि का माहौल प्राप्त होगा। और अगर आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। उसमें कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस लानी है, कोई इंक्रीमेंट करना है, कोई विस्तार करना है तो कीजिए, या नया कार्य करना है तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद बात करते हैं, आपका पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप कॉन्फिडेंट होकर अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, आपके सहकर्मी, आपके नीचे कार्य करने वाले, यहाँ से सबका लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा और थोड़ी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 4th हाउस की। तो 4th हाउस में यहाँ पर जो आपकी स्थिति है वह आगे चलकर थोड़ी स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी।
लेकिन भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी नुकसान परेशानी में डाल सकता है, आप यहाँ तकलीफ में आ सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझकर सामने वाले के ऊपर पूरा ट्रस्ट करने के बावजूद पैसे का लेन देन करें, नहीं तो आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी तो किसी वाद विवाद में फंस सकती है, अटक सकती है। बहुत ज़रूरी बन जाए किसी मकान में प्रवेश करना या मकान की डील करना, किसी संपत्ति की डील करना या किसी वाहन की डील करना, तो शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि में ही आप ये कार्य करें। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है और उनसे थोड़ी विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल, सुख संसाधनों में कमी, मन की शांति, घर की शांति थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। संतान पक्ष की दृष्टि की बात करेंगे तो स्थिति ऑल ओवर यहाँ पर आपके थोड़ी सी संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी। उनके कोई विवाह शादी का संबंध छूट सकता है या उनसे कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उनसे कोई मतभेद आपके उभर कर आ सकते हैं। संतान के सहयोग में थोड़ी कमी, उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम, या उनकी नौकरी और कार्य व्यवसाय बिजनेस में दिक्कत परेशानी, यानी संतान की तरफ से थोड़ा सा तो आपका समय थोड़ा चिंता वाला है, तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन और सेटिस्फेक्शन में कमी, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी स्थिति थोड़ा सोच समझकर, बहुत जल्दबाजी में आप कोई कोर्स एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ सकती है। आपकी एकाग्रता थोड़ी भंग होगी, आपकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, इरिटेशन, कन्फ्यूज़न, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन में कमी, ये सब क्रिएट हो सकती है। और पढ़ाई के अनुरूप आपको तो उसके परिणाम प्राप्त नहीं होना, जिस वजह से आपको चिंता, टेंशन। प्रेम संबंध वालों के लिए भी सेम स्थिति है। प्रेम संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा धैर्यपूर्वक और संयमपूर्वक आप उनको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके नौकरी पक्ष वालों के लिए यह स्थिति आपके अनुकूल है, आपके फेवर में है। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनने जा रही है वह काफ़ी अच्छी स्थिति है, और यहाँ पर जो जातक नौकरी को लेकर प्रयासरत हैं और अब तक उनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और नौकरी तो जब पहले से ही कार्यरत हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें तरक्की, उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की स्थिति, कोई बीमारी की स्थिति बनी हुई, तो वहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। तो थोड़ा प्रयास कीजिए, अपना पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको नौकरी की यहाँ पर सफलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन हमने आपको बताया वहाँ ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका भाग्य स्थान की बात कर लेते हैं, तो भाग्य आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, आपको तरक्की की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे, आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा, वह योजना आपकी सफल होगी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं। और आपकी दूर लंबी यात्राएं या धार्मिक स्थान की यात्राएं तो संभवतः वह भी आपकी पूरी हो सकती है, वहाँ से भी आपको आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलेगा, आप तरक्की और उन्नति करेंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्थिति ठीक है। आप जितना थोड़ा संघर्ष तो अधिक करेंगे, लेकिन जो संघर्ष जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको संभवतः उसके फलों की प्राप्ति भी होगी। कैरियर से संबंधित आजीविका चलाने के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई है, उसमें थोड़ी मेहनत तो अधिक रहेगी, लेकिन आपकी सफलता भी उसमें जरूर मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। लाभ की दृष्टि से बात कर लेते हैं, अच्छी स्थिति, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति। तो इससे पहले अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम के स्रोत आपके बंद हो गए थे, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बंद हो गई थी, तो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएगी। बड़े धन की प्राप्ति भी बीच बीच में हो सकती है, और आपके पास धन का आगमन आपका सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री है, पुरुष, उनसे लाभ की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है।
और साथ में अगर आप यहाँ पर तो आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो वह पैसा भी आपका मिलने की संभावना रहेंगी। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है तो वहाँ से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऑल ओवर देखें तो सिंह राशि वाले मेष राशि वाले जातकों के लिए जो शुक्र का जो राशि परिवर्तन है यह शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व है। यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है जो हम कर रहे हैं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसका भी अपना महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व आपकी जन्म कुंडली का है। अगर आपकी जन्म कुंडली भी एक का विश्लेषण जरूर करा लें, जब दोनों चीज़ें टैली होंगी तो 100% आपको परिणाम मिलेंगे। वहाँ दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही तो निश्चित मानिए मेष राशि वालों के लिए यह जो सूर्य तो उसका शुक्र का जो ट्रांजिट है यह बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आप तरक्की उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं चल रही है ग्रहों की तो इसके 20-30% तक ही फल आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ऑल ओवर मेष राशि वाले जातक यहाँ तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और सक्सेस गेन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर जो शुक्र का जो आपका ट्रांजिट हुआ है वह आपके 4th हाउस केंद्र में हुआ है, शत्रु राशि में है लेकिन केंद्र में है। और साथ में यह आपके 1st हाउस के भी लॉर्ड हैं और साथ में आपके ये 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे। अचानक से मकान लेने की, कोई प्रॉपर्टी लेने की, वाहन लेने की योजना बनेगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा। उनका स्वास्थ्य इससे पहले ख़राब था, उसमें सुधार होगा। उनसे भी कोई फाइनेंशियल लाभ सपोर्ट आपको मिल सकता है। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। मन की, घर की शांति आपको प्राप्त होगी। यह अच्छी स्थिति है। और दूसरा यहाँ पर जो है यह आपकी शारीरिक मानसिक संतुलन, आपका फिजिकल और तो आपका मेंटल जो बैलेंस है वह आपका बना रहेगा। आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत उसमें चेंजेस आएगा। आप उभर कर निखर कर सामने आएंगे और अपने बल बुद्धि के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, तो आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद ये आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। नौकरी को लेकर प्रयासरत हैं, नौकरी नहीं मिल रही, अब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में तरक्की उन्नति करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। ऋण और रोग की स्थिति है तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। अच्छी स्थिति, इसका लाभ उठाएं, थोड़े प्रयत्न, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको नौकरी लगने की भी आपके योग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके यहाँ पर फैमिली फाइनेंस की। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, उसमें आप सक्सेस गेन करेंगे। अचानक से धन कोष में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, स्थिति ठीक रहेगी। साथ में यहाँ पर जो है आपका पराक्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। आत्मविश्वास में आपके अचानक बहुत वृद्धि होगी और अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, उनसे लाभ सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, सहकर्मी, शुभचिंतक, वेल विशर, तो आपके प्रिय बंधु, इन सब से पूरा भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो इसका लाभ उठाएं, थोड़ी पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, नेम फेम भी बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ गेन करेंगे। अचानक से आपको प्रॉपर्टी लेने के, कोई वाहन लेने की आपकी योजना बनेगी और उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट उनका मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे और घर की और मन की शांति आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। अच्छी स्थिति है। तो भूमि मकान वाहन से संबंधित इससे पहले अगर कोई आपके व्यवधान आ रहे थे या कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आपकी वाद विवाद में चल रही थी, आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उलझा हुआ था, वह सब निकल जाएगा। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन या चल अचल संपत्ति की प्राप्ति,
अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके संतान पक्ष की दृष्टि से। बहुत अच्छी स्थिति, आपकी संतान यहाँ तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके कोई विवाह शादी के संबंध, नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की, उन्नति और संतान का सहयोग, संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिग्री मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कीजिए तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे तो उसके वांछित आपको शुभ परिणामों की आपको प्राप्ति भी होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, कंटिन्यू कीजिए। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं या प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। इससे पहले मतभेद डिफरेंसेस से आप दूर हो जाएंगे, कंटिन्यू कीजिए। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन वालों के लिए यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वह भी नौल और आपके पक्ष में आपके ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद अगर विवाहित हैं थोड़े क्रिएट हो सकते हैं या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन मेजर क्रिटिकल नहीं है, प्रॉब्लम आएगी और निकल जाएगी। विवाह शादी के नए संबंध बन सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं, तारीखें आगे के लिए भी बदल सकती हैं। आपको बिजनेसमैन या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत करें, थोड़ा समय रुक जाएं या शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि देखकर ही किसी कार्य को करें, नहीं तो थोड़ा सा नुकसान की संभावना भी दिखाई दे रही है। भाग्य आपको यहाँ सपोर्ट करेगा, आपको उन्नति तरक्की के अवसर मिलेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगा और साथ में समय समय पर उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन यह जो अवसर आपको मिलेंगे, अवसर छोटा या बड़ा हो यह मायने नहीं रखता, आप अपना पुरुषार्थ अपनी मेहनत करें और ये छोटा अवसर ही आपके बड़े अवसर में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ तरक्की उन्नति साफ दिखाई दे रही है। पिता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य को लेकर आप किसी चिंता में आ सकते हैं और कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न मत होने दें। अपने पिता के कहे अनुसार कार्य करें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें। आपकी विदेश की यात्राएं संभव हो सकती हैं। आपकी आपकी दूर दराज की कोई लंबी यात्राएं आप करना चाहते हैं, वहाँ आपको सक्सेस मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। कार्य व्यवसाय में आप तरक्की उन्नति करेंगे। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। कोई बदलाव करना चाहें, कोई चेंजेस लाना चाहें तो ला सकते हैं, विस्तार करना चाहें कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, धन का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम अगर इससे पहले बंद हो गया था या कोई रुकावटें उसमें आ रही थी वह दूर हो जाएंगी और धन का आगमन सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। समय समय पर बीच बीच में आपको बड़े धन की प्राप्ति भी होगी। बड़े भाई बहन या आपके मित्र वर्ग, स्त्री पुरुष, खास तौर से एज में जो आपसे बड़े हैं, उनसे यहाँ पर भरपूर लाभ, सहयोग, कोई फाइनेंशियल लाभ मिलने की आपको संभावना रहेगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन पैसे के लेन देन से थोड़ा ध्यानपूर्वक कार्य करें तो पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। और विदेशों में आप रह रहे हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है और कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका विचाराधीन है, वहाँ से भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल ओवर देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखिए यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो एक बार उसका विश्लेषण जरूर करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो यहाँ पर जो सूर्य का जो ट्रांजिट है, यहाँ पर आप बहुत तरक्की और उन्नति करने वाले हैं। आपका नेम फेम बढ़ेगा और आप सक्सेस गेन करेंगे। यहाँ भरपूर इसका लाभ उठाइए। और अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल है, आपके पक्ष में नहीं है, तो इसके 20-30% तक ही फल आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली हो जाएंगी, दोनों का एनालिसिस हो जाएगा, 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभ गेन करेंगे, आपका मार्गदर्शन होगा और छोटे छोटे उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।